हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डेली की तरह जो आंसर राइटिंग का सेशन चलता है, हम उसको आज करते हैं। जो आपका आज का टॉपिक है वो क्षेत्रीय दल की प्रकृति की विवेचना करना है। यहाँ पर पहले हम सिलेबस में देखते हैं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहाँ पर है। तो सिलेबस में अगर हम देखते हैं, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये राजनीतिक दल और उनके निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग। ये आपके टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में दिया गया है और जो इसी से आपके 2023 में क्वेश्चन आया है। जो आज का क्वेश्चन करवा रहे हैं ये 2023 यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलते हैं, हम यहाँ पर करते हैं डेली की तरह। जो लोग नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, ये आंसर राइटिंग का सेशन आपका डेली रात में 9 बजे चलता है। पर लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये सिलेबस दिख रहा होगा, इस सिलेबस में आगे का जो ये खंड 1 दिख रहा होगा, वो खंड 2 यहाँ तक हमने करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ जो यही 4 तक हम करवाने वाले हैं आपका। ठीक है, इसके लिए देखिए थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर जैसे ये करवाते हैं इसी टाइप आप आरओ ए आर ओ का डेली जो हैंड रिटेन नोट्स होता है, जीएस होता है, उसकी प्रैक्टिस करवाइए प्री के लिए। क्योंकि उन बच्चों का कहना है सर हम लगभग 1.5 साल हो गया आरओ एआरओ का वेट कर रहे हैं, और अगर इस समय अगर आप थोड़ा सी हेल्प कर देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका सेशन। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो आपका जो जो पेपर 5 और पेपर 6 करवा रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए मैं इसको रोकता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है कि मतलब 2-3 क्लास लेना, क्योंकि लगभग 2 क्लास हो जाता है, या इसको मैं अल्टरनेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं वो जो आपका प्री वाला आरओ का है उसको मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, ताकि जो आरओ आरओ के बच्चे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सबने वेट किया है आरओ आरओ के लिए, और बच्चे, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अगर क्या करेंगे, लापरवाही अगर दिखाएंगे तो इतना पूरा 1.5 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये 15 से 20 मिनट डेली जो आपका हैंड रिटन नोट्स का जीएस होता है, घटना चक्र, उसका प्रैक्टिस करवाया करूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सिर्फ वो रिवीजन का वीडियो होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हाँ, ये आता रहेगा, लेकिन ये अब शायद ही, मतलब यहाँ तक, मतलब ये जो यहाँ पर पार्ट नंबर ये देख रहे हैं, यहाँ ये दो दो तो पूरा करवा ही देंगे हम आपका। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर जो भी आपका सजेशन होगा कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम अब अच्छा डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राज्य राजनीति के में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। जो राज्य की राजनीति है उनमें क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका होती है उस पर महत्व डालिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन लिख दीजिए पहले। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में ये देखिए 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप को आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, क्षेत्रीय दल अखिल भारतीय दलों से अपने दृष्टिकोण और हितों के दृष्टि से भिन्न होते हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो अखिल भारतीय दल होते हैं, अखिल भारतीय दल कौन से होते हैं, जिससे जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, लाइक लाइक कांग्रेस हुआ, आपका भाजपा हुआ, ये सब जो दल होते हैं वो अखिल भारतीय दल कहलाते हैं। तो ये इनसे थोड़ी सी भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्त करने के बजाय, उनका ये नहीं एम होता है कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्त करें। उनका ये एम नहीं, केवल राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्त करने के प्रयासरत रहते हैं कि राज्य स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर उनका प्रभुत्व बना रहे। राज्य जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी प्रकृति यही होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है, क्षेत्रीय दलों की प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र में के मुद्दों पर संसद का ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे आप भी किसी, मतलब आपके यहाँ पे अगर कोई क्षेत्रीय दल होगा तो देखते होंगे वो संसद में अगर गए हैं या आप विधानमंडल में गए हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, अपने अपने मुद्दों को बताते हैं कि हमारे हमारे यहाँ का ये प्रॉब्लम चल रही है।
और अपने हितों की वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं अपने अपने हितों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रीय दल की देखते हैं तो उसमें कौन होगा? अपना दल, जिसको कमेरावादी बोलते हैं। ये याद रख लेंगे, एक क्षेत्रीय दल, मतलब एक आप फिगर बना के कई छोटे छोटे दल अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दूसरा कौन सा होगा? जनसत्ता दल, जिसको लोकतांत्रिक, ठीक है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। सपा हुआ, ये भी क्षेत्रीय दल में या राज्य स्तरीय दल के। राष्ट्रीय लोक दल हो गया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसको याद रख लेंगे। निषाद पार्टी याद रख लेंगे, और अपना दल जो सोनेलाल का है ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय दल होते हैं जिनका क्षेत्र पर प्रभुत्व या राज्य पर प्रभुत्व ज्यादा होता है, ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय संस्कृति और जातीयता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? क्षेत्रीय संस्कृति पर और जातीयता पर आधारित होते हैं, ये याद रख लेंगे। कुछ क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण अखिल भारतीय है, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय चुनावी आधार नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं उनका दृष्टिकोण क्या क्या है? अखिल भारतीय है, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय चुनावी आधार नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे समाजवादी पार्टी देखते हैं और बहुजन समाज पार्टी देख रहे हैं, ये सब अखिल भारतीय, मतलब पूरे भारत पर लड़ना चाहती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये मुंबई में भी एक मेंबर है वहां पर, और बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में और स्थान पर मेंबर हैं। तो ये क्या है? पूरे, लेकिन हैं तो हर जगह पर अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन हर जगह ना, ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्रीय पूरे स्तर पर इनका एक प्रभुत्व है। तो ये ऐसा नहीं, अभी साउथ में चले जाएंगे तो इन सबका कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो याद रखेंगे, चाहे समाजवादी या बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, इनका दृष्टिकोण तो अखिल भारतीय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई आधार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय दल के रूप में प्रारंभ हुए, लेकिन समय के साथ उन्होंने सत्ता हासिल की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और वो अब राष्ट्रीय दल बन गए हैं। तो बहुत से ऐसे क्षेत्रीय दल हुए थे जो क्या होते, थोड़े से स्थान से उदय हुआ उनका। जैसे आप क्या कह सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कहाँ उदय हुआ? वहीं दिल्ली से उदय हुआ, और क्या क्या हुई, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भाजपा भी पहले क्या थी, एक छोटे से स्थान से उदय हुई, आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, कह सकते हैं पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी बन गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पर स्थानीय जाति और राजनीति और धार्मिक मतभेदों के कारण भी जाति विशिष्ट और धर्म विशिष्ट दलों का गठन हुआ है। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। तो ऐसे AIMM जो ऐसे संगठन है, मतलब ऐसे राजनीतिक दल हैं जो धार्मिक मतभेदों और जाति व्यवस्था पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी ये जो दल होते हैं ये भारत में हैं। अब यहाँ पर देखते हैं राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व क्या होता है। देखिए, राज्य में क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ही विशाल होता है। मुझे लगता है जितना महत्व इनका होता है उतना महत्व किसी राष्ट्रीय पार्टी का नहीं होता, जितना महत्व इनका ये परिप्रेक्ष्य में होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पूरी तरह से वो उसी के वहीं पर ये कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये याद रख लीजिए। जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति नीतिगत सक्रियता को बढ़ाना, जो क्षेत्रीय सक्रियता होती है, जैसे जो राष्ट्रीय पार्टी है, या चाहे कांग्रेस हुआ चाहे भाजपा हुआ, वो क्या है, वो केंद्र में है, तो उतना मतलब उनके मेंबर तो हैं वहाँ क्षेत्र में, लेकिन अगर नीचे वाले स्तर पर देखते हैं, जो कोई, अगर मैं कह सकता हूँ एक निर्दलीय पार्टी को, ये निर्दलीय एक मेंबर है, तो वो ज्यादा अपने यहाँ का वो देख सकता है। ठीक है, तो क्या है, क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति नीतिगत सक्रियता, उसकी सक्रियता ज्यादा रहती है, वो एक्टिव ज्यादा रहता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीजें विद्यमान है, क्या कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है। तो ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय दलों ने दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करके उनकी राजनीति जागरूकता को बढ़ाया है।
तो याद रख लेंगे क्या है, क्षेत्रीय दलों ने क्या किया है, दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। जैसे अभी अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई, लेकिन अगर किसी जंगल की बात करते हैं, ऐसे एरिया, रिमोट एरिया में जहां पर वहीं के लोगों के द्वारा ही समस्या को बताई जा सकती है। जैसे वहां मैं मान लेता हूं, मैं एक ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान को जितना चीजें पता होगी, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो पार्टियां बैठी हैं उनको वो नहीं पता होगी कि उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो क्या है, क्षेत्रीय दलों ने दूरस्थ और राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर लोगों को ध्यान केंद्रित और उनकी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रीय दलों, ये महत्व है। ये देखिए यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, उनके महत्व पर प्रकाश डालिए, तो दूसरा ये पार्ट है। अब यहाँ पर क्या करा है, क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति सक्रिय भूमिका अपनाने के लिए बाध्य किया है। तो जो राष्ट्रीय दल होते हैं, चाहे वो भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, वो क्या है, उनको क्या यहाँ पर किसी ऐसे दल का, जैसे ये तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में कि राष्ट्रीय दल, तो ज़्यादा सही रहेगा, ना कि किसी पार्टी का नाम लेकर। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय दल हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्षेत्रीय दल हैं, उनको बताते हैं कि हमारे समाज की या हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, वो जाके सदन में पेश करते हैं, विधानमंडल में पेश करते हैं। तो ये याद रखें, प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाया है। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण आप स्थानीय स्वशासन वाला पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 40, वही यहाँ भी कह रहा है कि अगर क्षेत्रीय दल होते हैं तो जो विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का, एक मतलब कई पार्ट में डिवाइड, तो वो बढ़ावा दिया गया है क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने। तो ये याद रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप अगर लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है। प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाया है, ये आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं इतना वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने भारत के साथ साथ ही राज्य में एक दलीय पद्धति को चुनौती दी है। इससे केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही दल की सरकार होने की प्रवृत्ति में कमी आई है। क्या, जैसे क्या होता था पहले, क्या होता था जब भारत आजाद हुआ था, तो लगभग स्टेट में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो वहां भी केंद्र की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और लगभग सभी स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कब देखने को मिलता था, 50 और 60 के दशक में ये ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो मजबूत होते गए, और आज देख सकते हैं कि जो केंद्र में पार्टी रहती है वो हर जगह नहीं रहती है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, कब्जा जमाई है। चाहे आप बात कर सकते हैं केरला की बात कर लें, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लें, या और किसी स्टेट की बात कर लेते हैं, या आप यहाँ की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों की बात अगर करते हैं, तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, क्षेत्रीय दल राज्य के अलग अलग क्षेत्र के लोगों के हितों एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी नीतियों और एजेंडा को क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकता एवं चिंताओं को संबोधित करते हैं। तो क्षेत्रीय दल ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे आंसर लिखेंगे, ये मत सोचिएगा कि अगर आपको क्षेत्रीय दल मान लीजिए नहीं कई लोगों का क्या होता है, क्षेत्रीय दल के जो वो नियम कानून ये सब चीज़ होती हैं, या उनका जो एम होता है हर चीज़, वो नहीं पसंद आता है। ठीक है, मैं स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूँ, नहीं पसंद आता, लेकिन क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या ले, उसके महत्व को दिखाया गया है। तो आप अपना कुछ उसमें मत लिख दीजिएगा कि वहाँ पर हमको नहीं क्षेत्रीय दल पसंद है, तो यहाँ पर उनके महत्व को लिखना है, क्योंकि आपको नंबर पाना है। यहाँ नंबर पा लीजिए, इसके बाद आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, यहाँ लेकिन आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नंबर यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर ये हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के हितों एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी नीतियों और एजेंडा एवं उस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता और चिंताओं को संबोधित करते हैं, वही सब लिखा गया है।
यहाँ लिखा गया, अब निष्कर्ष लिखा गया है, उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय दल राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह क्षेत्रीय समस्याओं को सही मायने में संबोधित करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका निष्कर्ष हो गया। तो बस ये क्वेश्चन कब आया था? तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 में। तो इसी टाइप का आपको आंसर लिखना था, जो कि एक अच्छा आंसर ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेली आंसर लाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि जो मैं शुरू करने वाला हूँ आरओ आरओ के लिए डेली 60 नोट्स, घटना चक्र, पूर्वावलोकन का और भी कई मतलब बुक्स का जो हैंड रिटन नोट्स में वो शुरू करूं या यही रहने दूं। ठीक है, तो अपना जो भी होगा सजेशन बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।